हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि हम बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स को कैसे कंप्लीट करें और कौन से रिसोर्सेज पे हम फोकस करें। ठीक है, तो मार्केट में कई सारी अच्छी मैगजीन्स आ चुकी हैं, जिनमें से है स्पीडी फॉर होल ऑफ इंडिया। यानी स्पीडी में एक ऐसा स्पीडी है ये वाला, जिसमें पूरे इंडिया का न्यूज़ कवर्ड रहता है, और एक दूसरा स्पीडी है जो कि स्पेशली बिहार के लिए रहता है। ठीक है, तो ये बिहार वाला इसका, तो ये आप दोनों ही ले लेंगे। करंट अफेयर्स एक ऐसा पोर्शन है जो कि 30+ क्वेश्चंस से ज़्यादा भी कई बार कवर कर लेता है। ठीक है, एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस तो उससे आते ही है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चंक क्रिएट करता है 150 क्वेश्चंस में से, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमें इसको अच्छे से कवर करके जाना है। पर एक चीज़ हमेशा याद रखिए तो कि करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये हर दिन जुड़ता जाता है, बहुत सारे नए न्यूज़ आते रहते हैं और एग्ज़ामिनेशन डे तक बहुत सारे करंट अफेयर्स आते रहेंगे, पर उतना कवर करके नहीं जाना है। हम 1 से 1.5 महीने पहले तक का कवर कर सकते हैं। तो ये वाला जो एडिशन आया है, जो कि अगस्त 2024 से जुलाई 1, 2025 तक का है, तो ये आप ले सकते हैं। और इसमें बहुत अच्छे टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो इसको अगेन करंट अफेयर्स को कैसे कंप्लीट करना है, सबसे पहले हम हाई यील्डिंग एरियाज़ में जाएंगे, प्रायोरिटी वाइज टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। कभी ऐसा मत सोचना कि पेज 1 से शुरू करते हुए हम लाइन वाइज कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये बहुत अनप्रोडक्टिव है। इसको नहीं कर, ये बिल्कुल भी अच्छा प्रोसेस नहीं है इस तरीके से कवर करना। तो हाई प्रायोरिटी एरिया से फिर हम लोअर प्रायोरिटी एरिया की तरफ आएंगे। तो हाई यील्डिंग एरियाज इसमें कौन सा होता है करंट अफेयर्स के अंदर? इसमें कई सारे हाई यील्डिंग एरियाज होते हैं। जैसे कुछ मैं बता रही हूँ, मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, समिट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। स्पेशली कई सारा ऐसा रिपोर्ट्स रहता है जिसमें हम इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स का कंपैरिजन करते हैं, तो उसमें से टॉप में जो आया हुआ स्टेट है वो, साथ ही साथ बिहार का उस इंडेक्स में क्या रैंक है वो भी हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स, और हाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट इन इंडिया। कई सारा ऐसा चीज़ें, कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, टेक्नोलॉजी है जो पहली बार इंडिया में आ रही है, तो वो पहली बार कौन से स्टेट में इंस्टॉल किया जा रहा है या फिर किसने उसको इन्वेंट किया है, ये सारी चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। एक है इसमें स्पीडी में यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी दिया हुआ है, उसको बहुत थॉरली कर लेना और बार बार रिवाइज़ करना, बिकॉज़ उसमें जो डेटा होते हैं जीडीपी और फिर कई सारे ऐसे ग्रोथ रेट, तो सारे और अलग अलग सेक्टर का जो शेयर होता है जीडीपी में, वो सारी डेटा ऐसे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं पर बहुत कंफ्यूजिंग भी होते हैं, तो उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ अब ये है कि देखो इसमें ना एक पोर्शन रहता है स्पीडी के अंदर, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो 1 लाइनर वाला सेक्शन लास्ट में। मतलब हर एक टॉपिक को कवर करने के बाद लास्ट में ये लोग 1 लाइनर देते हैं जो मंथ वाइज दिया हुआ रहता है। लेट मी शो यू, वो इस तरीके से दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा दिया हुआ रहता है। हर एक मंथ में तुम जाके देखोगे तो बहुत सारे ऐसे चीज़ लिखी हुई है, इसमें दिया हुआ है जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उसमें से हमें छांट के निकालना होगा। तो जल्दी पहला रीडिंग जो होगा वो बहुत फास्ट रीडिंग होगा, और बस उन चीज़ों को टिक करना जो वाकई इम्पॉर्टेंट है और जिसको नेक्स्ट टाइम तुमको रिवाइज़ करना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो कि बिल्कुल मतलब ज़रूरी नहीं है, तो उनको जल्दी से जल्दी छांट लो। और उसके बाद तुम्हारा इसमें दिया रहता है करंट अफेयर्स का MCQ। ठीक है, तो ये जो MCQ दिया हुआ रहता है ना एट द एंड ऑफ दिस बुक, तो ये लगभग जितने पहले सारे इसमें इंफॉर्मेशन दे रखे हैं उसी में से बनाया हुआ रहता है। इसमें बहुत कम न्यू चीज़ रहता है।
तो इसको तुम एज अ प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। ये पूरी बुक कंप्लीट करने के बाद, पढ़ लेने के बाद इसको सॉल्व कर लेना। अगर इसमें कुछ नया दिखे तो उसको टिक करना, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है। ठीक इसी तरीके से बिहार का स्पीडी भी दिया रहता है। बिहार के लिए आप कोई भी एक मैगज़ीन ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो वहाँ पे अवेलेबल है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही लें। तो जब भी ले तो उसको भी अगर कहीं पे इकट्ठे मंथ वाइज दिया हुआ रहता है तो वहाँ से भी आप तेज़ी से पहले रीडिंग में ही छांट लें कि कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन सा बिल्कुल आपको पता है कि ऐसा बकवास तो चीज़ आएगा ही नहीं, तो उसको आप हटा सकते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये स्पीडी इज़ सफिशिएंट या कोई एक मैगज़ीन। तो ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ करंट अफेयर्स इज़ रियली वास्ट। किसी को पता नहीं होता कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, और कोई एक बुक ऐसा अपने आप में 360 डिग्री में कवर किया हुआ नहीं आता है। कई पोर्शंस एक बुक में अच्छे होते हैं तो कई पोर्शंस दूसरे बुक में भी बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप अश्योर अपने आप को रखना चाहते हैं और एम्पावर्ड फील करना चाहते हैं इंटरनली कि हाँ ये वाले सेक्शन में अच्छे से स्कोर कर लेंगे, तो यू शुड टेक वन मोर मैगज़ीन। आप एक और कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तब। अगर नहीं, अब स्टैटिक बहुत ज़्यादा पढ़ना बाकी है और टाइम का प्रॉब्लम अभी से ही हो रहा है, तो फिर आप रहने दीजिए, फिर इसी को रिवाइज़ करिए। जितना बन पाता है उतना ही सॉल्व करेंगे। ठीक है। अगर आपके पास टाइम है और स्टैटिक में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, तब आप एक और मैगज़ीन, एक ईयरली कंपाइलेशन किसी का भी ले सकते हैं। ऐसे एजुटेरिया के साइट पे मैंने देखा था कि उन्होंने लिखा था कि 25 जुलाई को वो एक अपना न्यूएस्ट इसका वर्जन लेकर के आ रहे हैं, तो वो कंपाइलेशन भी आप चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है। करंट अफेयर्स कभी भी ऐसे बैठ के मत सोचना कि एक बार में बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वास्ट है और बहुत ज़्यादा डेटा कंटेन करता है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा थका भी देता है एक बार में पढ़ने में। तो इसको छोटा छोटा स्लॉट्स बना के पढ़ाई करो। हो सकता है तो सुबह शाम 1-1 घंटे पढ़ लो करंट अफेयर्स को, पर डेली पढ़ो। ठीक है। डेली पढ़ो इसको, थोड़ा सा टाइम ज़रूर दो, एग्ज़ाम तक डेली पढ़ लो इसको। ओके, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। और हाँ, कुछ वीडियोस का भी तुम हेल्प ले सकते हो। लाइक जैसे एक वीडियो आया है बिहार के बजट का, अभी मैं देख रही थी, ISPCS फैक्ट्री या ऐसा कुछ एक है, वो लेकर के आए हैं बिहार का बजट। तो जब तक तुम्हारे पास बिहार का कोई कंपाइलेशन नहीं आ जाता है, तब तक तुम उस वीडियो से चीज़ों को कर सकते हो। वीडियो को इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो, मान लो कि बाकी चीज़ें तुमने बुक से पढ़ ली, मैगज़ीन से पढ़ ली, अब तुम और भी चीज़ें नहीं पढ़ना चाहते हो, तो तुम उसको रेस्ट करने के टाइम में उस वीडियो को चला दो और उस वीडियो को सुन लो। तो बिहार का बजट तुम्हारा ऐसे कवर हो जाएगा। तुम्हें वो फैक्ट्स याद रहेंगे, सुनने से भी चीज़ें याद रहती हैं। तो 2 से 3 बार जब तुम उसको कर लोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हें वो सारी फैक्ट्स याद हो गई हैं। ठीक है। तो तुम वैसे भी कवर कर सकते हो। अब चूँकि करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा ही फैक्ट्स रहते हैं, तो क्या करना कि कुछ ट्रिक बना करके याद करना पॉइंट्स को। ठीक है। जैसे कोई सा इंस्टीट्यूट कहीं किसी पर्टिकुलर स्टेट में खुला है, वहाँ पे ओपन हुआ है, तो तुम क्या करना, उससे कुछ ना कुछ उसका ट्रिक बना लेना, ताकि तुम्हें याद रहे। तुमको जैसे ही एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन दिखे तो तुम समझ पाओ, उस ट्रिक के थ्रू याद कर पाओ कि अच्छा ये वाला मैंने बनाया था, तो ये ऐसे। हाँ, तो करंट अफेयर्स में ये वाला ट्रिक काम आता है। ठीक है। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। एंड एट लास्ट मैं यही बोलूँगी कि कभी भी नहीं लगेगा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा कवर हो चुकी हैं और अब हम मैनेज कर लेंगे। ये वाली फीलिंग आना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी तुम्हें अपने आप को यकीन दिलाना होगा कि हाँ हो गया है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच में इससे ज़्यादा कोई पढ़ता भी नहीं और ज़रूरत भी नहीं होती है। बस हमारा मकसद होना चाहिए कि जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसका फ़ायदा हम एग्ज़ाम में ले सकें, हम उसको प्रोड्यूस कर सके पेपर पे। तो बस यही हमारा मकसद होना चाहिए। और हम इस चीज़ को कैसे अश्योर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन के थ्रू अश्योर करेंगे। ठीक है। एंड आई होप कि आप सब ने टेस्ट प्रैक्टिस शुरू कर दिया होगा। अगर आप क्वेश्चन बैंक लेकर के या प्रैक्टिस सेट लेकर के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब भी आप 2 घंटे का टाइमर लगा करके आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। सो एट लास्ट जस्ट वांट टू टेल वन थिंग
कि करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना. इट मेक्स अ ह्यूज चंक ऑफ क्वेश्चंस, तो इसको अच्छे से कवर करना ज़रूरी है. आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस ये तो मान के चलो एटलीस्ट तुम्हें कोशिश करनी है कि 20 to 22 एटलीस्ट सही कर ले. अगर उससे ज़्यादा होता है तो बहुत अच्छी बात है, पर उससे ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए. ठीक है, यस, उससे ज़्यादा गलत मत करना. तो अगर ये चीज़ें हो जाएंगी तो अच्छा रहेगा. तुम एक सिक्योर मार्क्स लेकर के आ रहे होगे. और इसको छोटा छोटा स्लॉट्स में कवर करो, छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करो. एक बार रैंक में सारा रैंक एक साथ मत याद करना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे. मान लो तुम 4 इंडिसेस का एक बार कर लिए, ओके, अब दूसरे टॉपिक में चले जाना और उसके बाद कुछ अलग सा पढ़ने के बाद वापस आके फिर रैंक का 1-2 इंडिसेस और याद कर लेना. तो एक मोनोटोनस वे में एक साथ इकट्ठे सेम तरह का डेटा याद मत करना, कोई भी कंफ्यूज हो जाता है. तुम अकेले बोर नहीं हो रहे हो, अकेले परेशान नहीं हो रहे हो, ये कन्फ्यूजिंग है. तो इस तरीके का छोटा छोटा ट्रिक्स लगाकर अगर कवर करोगे करंट अफेयर्स को तो ये हो जाएगा. और हर दिन का इसको थोड़ा सा समय देना. और देखना, जब भी क्वेश्चंस आएंगे ना, 4 ऑप्शंस होते हैं तुम्हारे पास, तो तुम 2 से 3 बार पढ़ लोगे, 2 बार भी पढ़ लोगे, तो तुम उसमें से फाइंड आउट कर लोगे कि हाँ ये वाला था. ठीक है, तो दिस इज़ इट. करंट अफेयर्स को लेके ज़्यादा टेंशन मत लो, पर हाँ हर दिन का 1 घंटा एटलीस्ट इसको दो. 1 घंटा से ऊपर ही देना चाहिए मेरी मानो तो. टिल देन अच्छे से पढ़ाई करो एंड ज़्यादा चीज़ें एसोसिएट मत करो इसके साथ. ओके, फ्री एंड काम माइंड के साथ पढ़ाई करो. ओके.